सौरमंडल के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 क्लास से या 3 क्लासों में पढ़ाई करी। आज उसके ऑप्शनल क्वेश्चन आपके सामने हैं और आप ऑप्शन देखेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज लेमेंटेयर ने ना। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाता होगा उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं? 4 ऑप्शन है, वृत्तीय पथ में, आयताकार पथ में, दीर्घवृत्ताकार पथ में और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वृत्ताकार पथ है कि आयताकार पथ है कि दीर्घवृत्ताकार पथ है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी, दीर्घवृत्ताकार। बताया था एक दिन सूर्य का, जैसे सूर्य यहां है तो ये इस प्रकार से चक्कर लगाता है, ऐसे एकदम गोलाकार चक्कर नहीं लगा रहा था। कैसा लगा रहा था? दीर्घवृत्ताकार। तीनों आंसर समझ में आए? चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा और पांचवा, 3 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4, 5, 6। सूर्य अपने अक्ष पर कैसे चक्कर लगाता है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से। ऑप्शन बी सही है, राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण है संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, कोयले का दहन या रासायनिक प्रक्रिया? याद दिलाऊं, हाइड्रोजन का योग होता है, संलयन प्रक्रिया होती है इसमें। छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ करके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पांचवा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? संलयन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, सूर्य का निकटतम ग्रह है कौन सा? बुध। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, डी? ऑप्शन डी, बुध। अगला क्वेश्चन 7, 8 और 9। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। निम्न में से किसे भोर का तारा भी कहते हैं? शुक्र को क्या कहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्यों गर्म है सबसे ज्यादा? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। जल की उपस्थिति के कारण किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी। अपनी पृथ्वी। किसकी पृथ्वी? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? फोबोस व डोमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? बताएं, पढ़ाया गया है? देख करके बताएं। देख ली पहले से? मंगल ग्रह। ऑप्शन सही है भाई, देख के बताएंगे तो बिल्कुल सही बताएंगी। फोबोस व डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं। लाल ग्रह के नाम से विख्यात है कौन? पक्का? विद्या कसम? मंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? सही है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का? ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही है, शनि का। किसका? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। हो गया? आया समझ सबको? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलें।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह के चारों ओर वलय उपस्थित रहते हैं? रिंग किसके चारों तरफ है? वलय शनि के ना। एक बार आप देख लीजिए, लिखवाया गया है, देखिए कॉपी में। सही है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को, शनि को, अरुण को कि वरुण को? ऑप्शन सी अरुण को। किसको? अरुण को। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? क्यों चमकीला है? क्यों चमकीला है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाता है और लाल दिखाई देने लगता है। सूर्य से दूरतम ग्रह कौन सा है? वरुण सबसे दूर है ना, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार है या फिर दीर्घाकार है या फिर सर्पिलाकार है या इनमें से कोई नहीं? सर्पिलाकार, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के लिए स्थित होती है? मंगल व बृहस्पति, बुध व शुक्र, शुक्र व पृथ्वी, पृथ्वी व मंगल। मंगल व बृहस्पति, मंगल व बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताएं। साइरस, ऑप्शन बी, ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह माना जाता है ना। अगला, हेली के धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 7.6 वर्ष, 72.6 वर्ष, 76.2 वर्ष या 26.7 वर्ष? 76.2 वर्ष ना। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं? उल्का ना। टूटता हुआ तारा किसको कहते हैं? उल्का को कहते हैं। निम्न में से कौन सौर्य परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, तारा। तारा, तारा को रखा गया है ना, क्यों? क्योंकि आप सौरमंडल के अंतर्गत तो सभी ग्रहों को पढ़ाई करते हैं, सभी उपग्रह को भी पढ़ते हैं। तारे अलग हैं क्योंकि सूर्य एक खुद तारा है कि नहीं है? ठीक है। चौबीस नंबर क्वेश्चन बताइए। 24 और 25 दोनों देख लीजिए, यही लास्ट क्वेश्चन है ना। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? पक्का? ध्रुव तारे से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर में रहता है भाई, कैसे पश्चिम बता रहे हैं आप लोग? ध्रुव तारा किधर दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। किधर दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। 24 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। 25 और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है? 1/6, 1/6 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर जाकर के तौलेंगे तो 6 से भाग दे दीजिए, 10 किलो के हो जाएंगे चंद्रमा पे आप। चंद्रमा पे आपका वजन कितना हो जाएगा? पृथ्वी पर, पृथ्वी के भार का जितना भार होगा उसमें 6 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा चंद्रमा पर वजन आपका। ठीक है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपना दिखाना भाई, आर्ट तुम। नैन्सी बना के लाई हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनसे देखिए, ये
ये मुझे बनाई है और इधर ये इनके पापा हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। दूसरी बात यह कि देखिए, जो ये कला है या कोई भी गेम है, इसमें आप अपने आप को मोटिवेट करके खुद पार्टिसिपेट किया करिए। क्या इनसे कहा गया था कि ये चित्र बनाएं? नहीं कहा गया था, नहीं कहा गया था, इन्होंने खुद से बनाया है। तो ये क्या है कि खाली टाइम में या अपना मन जब होता है तो इसके लिए खाली टाइम इनको मिल जाता होगा। और विशेषकर एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए घर से पैसा हो सकता है मांगे तो आपको न मिले, तो पॉकेट मनी से ही ये सब काम होता है। आप अपने कला को आगे लेकर के जा सकते हैं अपनी पॉकेट मनी से, या हो सकता है कुछ हेल्प आपको अपने घर वालों से मिल जाए कि हाँ ये ले लो, फिर आपने कुछ अपने पॉकेट मनी से, अपने पैसे को मतलब समझ रहे हैं, जो पैसा आपको मिला है खाने के लिए वो आपका पैसा है, तो उसमें आप कुछ कंप्रोमाइज करके कुछ सामान खरीद लिए और अच्छी क्वालिटी का पेंसिल। और ये ऐसे तो हम लोगों ने जो बनाया है वो 10 रुपए की कॉपी पे हम लोग काम चला लेते हैं, ये इनका 100 रुपए का है। तो जब ये 100 रुपए का खरीदी तो इस पे मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता, ऐसे हम लोग के पेज फट जाते थे और ये फटेगा नहीं थोड़ा सा। तो काफी हद तक इन्होंने निखारा है अपनी कला को, और पापा को दिखाई थी आप। और एक दिन हमको भी मैसेज करी थी कि सर आप अपना फोटो भेजिए। अच्छा, एक ये भी देखिए, आप ये पहचान सकते हैं आप कौन है? विराट कोहली ना। तो मतलब चित्र अब इतना साफ होने लगा है बनते बनते कि फिगर समझ में आने लगा है कि किसका है। तो ये प्रयास, अच्छा प्रयास है आपका, ऐसे ही आप अपना मेहनत करिए और अच्छे से बनाइए। फिलहाल ये बेस्ट है, लेकिन इससे अच्छा हो सकता है तो उसको आप भी बनाएं। ये हो गया 25 क्वेश्चन कंप्लीट आपका, ठीक है।